हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए आज बढ़ते हैं आज की श्रृंखला की ओर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। तो प्रश्न यह है कि किस सांद्रता स्तर पर चीनी परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। किस सांद्रता के स्तर पर चीनी परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर है 66% के स्तर पर चीनी परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा फल बाथरूम फल के रूप में जाना जाता है। कौन सा फल बाथरूम फल के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है आम। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बाथरूम फल किसे कहा जाता है। तो इस आम को बाथरूम फल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आम के बीज अपनी व्यवहार्यता खो देते हैं। आम के जो बीज होते हैं वो कितने दिनों में अपनी व्यवहार्यता खो देते हैं। तो इसका सही उत्तर है 4 से 5 सप्ताह के अंदर वह अपनी व्यवहार्यता खो देते हैं। अगला प्रश्न है कि मुरब्बा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त होता है। तो मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल संतरा होता है। क्या होता है? संतरा होता है। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थित पोमोलॉजी के जनक कौन है। व्यवस्थित पोमोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है डिकडोल को। किसे कहा जाता है? डिकडोल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फलों को पतला करने के लिए प्रयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा है। तो फलों को पतला करने के लिए NAA क्या है? NAA यह एक वृद्धि नियामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि द्रुत शीतन आवश्यकता की अवधि को कम करने के लिए किस विकास नियामक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है GA3। क्या है? GA3। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, और यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आम के नियमित रूप से फलने के लिए किस वृद्धि नियामक की सिफारिश की जाती है या प्रयोग किया जाता है। यह दोस्तों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका सही उत्तर है पेक्टेट्राजोल। क्या है? पेक्टेट्राजोल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आम का फसलोपरांत शारीरिक विकार है। तो इसका सही उत्तर है सेप वर्ण। क्या है? सेप वर्ण। और दोस्तों, यहाँ भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1984 में। कब की गई थी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की स्थापना? तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि केले का आदर्श भंडारण तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पर केले का आदर्श भंडारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जामुन में मौजूद वर्णक हैं। यह दोस्तों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जामुन में मौजूद वर्णक कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न है कि फलों या उनके उत्पादों का भूरापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है पॉलीफेनोल्स द्वारा। किसके कारण होता है फलों में उनके उत्पादों का भूरापन? तो पॉलीफेनोल्स के द्वारा होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि डिब्बाबंदी द्वारा परिरक्षण की विधि की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर है निकोलस एपर्ट ने किया। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि अचारों को संरक्षित किया जाता है क्योंकि उनमें नमक और लैक्टिक एसिड मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है कि डिब्बाबंदी के माध्यम से परिरक्षण में SO2 के किस स्तर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 0.035% का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि 4.5 से कम pH वाले फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस पर उनको संसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि FPO के अनुसार फ्रूट स्क्वैश में जूस की मात्रा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है
25%। अगला प्रश्न है कि चीनी ऊपर परिरक्षक के रूप में कार्य करती है। चीनी ऊपर परिरक्षक के रूप में कार्य करती है, तो इसका सही उत्तर है 30%। अगला प्रश्न है अंगूर में प्रमुख कार्बनिक अम्ल हैं। अंगूर में जो प्रमुख कार्बनिक अम्ल है वो है टार्ट्रिक अम्ल। क्या है? टार्ट्रिक अम्ल है। दोस्तों यहाँ प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि अंगूर में प्रमुख कार्बनिक अम्ल है, तो कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि पिंक सर्फ किसका उत्पाद है? तो यह स्ट्रॉबेरी का है। दोस्तों यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पिंक सर्फ किसका उत्पाद है? तो यह स्ट्रॉबेरी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि 0.44% से 0.4 से 4.6% कार्बनिक अम्ल और 70% चीनी के साथ पके हुए छिलके वाले फलों को गंदे रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आम को। क्या है? आम को। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है वो यह है कि सिरप किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फल के संरक्षण के लिए सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फलों को उबालने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 240 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना स्थापित कहाँ किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया गया सब्जियों का, वह 1935 में बॉम्बे अर्थात मुंबई में स्थापित किया गया था। और दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगला प्रश्न है कि फेनी एक किण्वत पेय है जो कि लोकप्रिय है। तो यह गोवा की एक फेमस ड्रिंक है। अगला प्रश्न है कि फलों के रस को पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो कितने तापमान पर फलों के रस को पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 85 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत सरकार में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1988 में भारत सरकार में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बनाया गया था। तो यह कब बनाया गया था? यह 1988 में बनाया गया था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पोषक मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो यह है कि सब्जियों को एक बार पक जाने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। सब्जियों को एक बार पक जाने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किए जाने वाला तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 100 से 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत।